मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ, फिर अपनी झूठी फतह के नए मंज़र बनाता हूँ। मुझे अपने अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, अभी झांसी में एक अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल। वहाँ पर एक बहुत दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। वहाँ रात 10:30 बजे आग लग जाती है और आग लगने के बाद इस बात की जो खबर है वहाँ के उन माता पिता को होती है जिनके बच्चे वहाँ पर आईसीयू में थे या और ज़्यादा ख़तरनाक वाला जो एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, नर्सरी होता है, वहाँ पर थे। उन लोगों को पता चला और अपने तय उन लोगों ने कोशिश करी कि आग को बुझाया जाए और वो 20-25 मिनट तक इस कोशिश को करते रहे कि किसी तरह बच्चों को ज़िंदा वापस निकाला जाए। बहुत सारे बच्चे ज़िंदा निकालने में कामयाब हुए, लेकिन इतना धुआं भर गया 25 मिनट के अंदर उस अस्पताल में इतना धुआं भर गया कि बहुत सारे बच्चे अपनी जान जो है हाथ गंवा बैठे, उनकी जान नहीं बची। मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वो हादसा ऐसा था कि मैं सोच रही हूँ कि अगर उस हादसे को सोचो भी तो कितना बुरा वो हादसा रहा होगा। सरकारी अस्पताल था और सरकारी अस्पताल जब बनता है तो जाहिर सी बात है तमाम तरह की सिक्योरिटी पर्पस को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी अस्पताल बनाया जाता है। उसका नक्शा पास करा गया होगा, लेकिन वो एक ऐसा सरकारी अस्पताल था, वो जो बच्चों का वार्ड था, बच्चों का डिपार्टमेंट था, वहाँ पर कोई भी आपातकालीन द्वार नहीं था, यानी इमरजेंसी द्वार नहीं था कि जहाँ से दूसरा गेट अगर कोई हादसा हो जाए तो दूसरे गेट से निकासी हो। तो वहाँ पर कोई गेट नहीं था, खाली आने और जाने का एक ही रास्ता वहाँ पर था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें बच्चे मारे गए। लोग ये नहीं देख रहे थे कि तेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है, लोग बस ये देख रहे थे कि हम जिस बच्चे को बचा सकते हैं उस बच्चे को बचा लें, और दम घुटने की वजह से 50 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर मर जाते हैं। सरकारी अस्पताल जब बना होगा तो नक्शा बना होगा, तो कौन वो लोग थे जिन्होंने नक्शा बनाया, किस तरह ये नक्शा बना, किस तरह ये नक्शा पास हुआ। और कमाल की बात ये कि जब वहाँ पर आग लगती है 25 मिनट तक वहाँ पर आग लगी रहती, लेकिन इन 25 मिनट में पूरे अस्पताल में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे आग बुझाई जा सके। सेफ्टी पर्पस जो थी, फायर सेफ्टी पर्पस, वहाँ पर कुछ नहीं थी। आग बुझाने का कोई भी साधन नहीं था। और कमाल की बात इसको कहिए या कमाल की बात ना कहिए, भाई जनता क्या चाहती है, यही तो चाहते थे ना आप। भाई तमाम भारतीय जो इस वक्त क्या चाहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ग़ज़वाए हिंद, मुल्ले मार दिए जाएंगे, मुल्ले को काट दो, मुल्ले कब्ज़ा कर लेंगे, मदरसों को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। पूरा देश इसी चीज़ पर तो चल रहा है। कभी किसी जनता ने दिल पे हाथ रख कर कहे? क्या जनता ने कहा कि हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए? क्या जनता ने कहा कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए? क्या जनता ने सरकार से सवाल करा कि सरकारी अस्पताल है और जिसकी कैपेसिटी, मतलब वहाँ पर खुद कहा जा रहा है उस अस्पताल की जो कैपेसिटी थी, जहाँ पर उस वार्ड की कैपेसिटी 14 या 15 की थी, लेकिन वहाँ पर 50 से ज़ायद बच्चों को ठूस कर भर रखा था। तो क्या किसी जनता ने कहा, आवाम ने सरकार से सवाल करा कि ये हॉस्पिटल है, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है? आप तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना। आप तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि मुसलमानों के पेंस टाइट हो रहे हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है, बटोगे तो कटोगे, बड़ी खुशी महसूस होती है। वो काला मरावा साहब मिथुन चक्रवर्ती, आपको याद होगा, वो भी कह रहा है कि काट देंगे, मार देंगे, दबा देंगे, ये कर देंगे, और बाद में वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मंच में उसकी काट भी डाली और फाड़ भी डाली। जी, उसकी पॉकेट काट ली थी और पॉकेट ही मार ली थी। तो जब जिस देश में खुले मंच से मारने की और काटने की बात करी जाएगी और वहीं डिजिटल का डंका पूरी दुनिया में बजेगा कि हम ये वाली शक्ति बन गए, हम वो वाली शक्ति बन गए, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर झांसी की रानी नाम का अस्पताल भी था, जहाँ झांसी एक जगह है, वहाँ पर जहाँ लक्ष्मीबाई रहने वाली थी, उस जगह पर एक सरकारी अस्पताल में 40 से 50 उन बच्चों का दम घुटकर मर जाना, भुट्टे की तरह भुन जाना। आप सोचिए, कल्पना करिए कि उन वालिदैन के ऊपर क्या बीती होगी कि जिनके बच्चे जल के मरे होंगे, उनके सामने जलकर मरे होंगे और वो पहचान भी नहीं पाए कि कौन सा तेरा बच्चा है, कौन सा मेरा बच्चा है। मतलब बच्चे मर गए,
और एक लेडी तो रो रो के कह रही कि मैंने 15 जले हुए बच्चे अस्पताल से निकाले हैं। 15 बच्चे उस एक लेडी ने निकाले। आप अफरा तफरी का माहौल देखिए, आप वीडियोस देखिए कि क्या बुरा हालत रही होगी कि जिस मुल्क में ज़बरदस्त तरीक़े से चीज़ों को डिजिटलाइज कराने का ड्रामा करा जा रहा है, वहाँ पर अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है, फायर सर्विस नहीं है, आग अगर लग जाए तो उसको बुझाने के उपकरण नहीं। हादसे तो होते रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हिंदुस्तान का या दुनिया का पहला हादसा है। हादसे होते हैं, आग भी लगती है, तमाम तरह के हादसे होते हैं, लेकिन उन हादसों से बचने के लिए सरकार ने कौन से इक़्तिदामात, कौन सी चीज़ों को करा के उन हादसों से बचा जाता था? क्या उन चीज़ों के लिए सरकारी अस्पताल तैयार थे? सरकारी अस्पताल में कोई भी ऐसा मैनेजमेंट, कोई भी ऐसी कमेटी बनी हुई थी? अगर अस्पताल में बाई चांस एक्सीडेंटली आग लग जाती है तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा मैनेजमेंट था जिससे आग बुझाई जाती? और उसके बाद ये देखिए कि मैनेजमेंट देखिए कितना तगड़ा है इनका, मतलब जो मर गए उनकी कोई नहीं सुनना। यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी पूरी नज़र बनाए हुए, योगी जी पूरी नज़र बनाए हुए। अरे आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत की बात करता हो, जिस स्टेट का जो एक तरह का चीफ मिनिस्टर है वो महाराष्ट्र में जाकर बटोगे कटोगे नारा लगा रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश को अनाथ मिस्कीन छोड़ रखा हो, और खुद जाकर बेलगाम घोड़ियां नफरतें फैला रहे हो। वहां पर आप देखिए अनाथ उत्तर प्रदेश अनाथ है भी कि जिस उत्तर प्रदेश को तुम्हारी जरूरत है, तुम उत्तर प्रदेश के अलावा हर जगह नफरतें परोस रहे हो, हर जगह आग लगा रहे हो, बांट रहे हो, काट रहे हो, मार रहे हो, लेकिन तुम ये बताने में नाकाम हो कि बटोगे और कटोगे का मतलब क्या है। भाई बटेगा और कटेगा का क्या मतलब? इनका कहने का मतलब है कि जो भी बंदा इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा, यानी मारने पे धर्म की रक्षा नहीं करेगा, इनके मुताबिक धर्म की रक्षा नहीं करेगा, मुसलमानों को मारेगा नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा, दूसरी पार्टी में जाएगा यानी बटेगा, तो हम उसको मार डालेंगे। आइडियोलॉजी इनकी ये है कि अगर आप इनकी नफरत की आइडियोलॉजी से मुंह मोड़ेंगे तो ये आपको मार डालेंगे, वही चल रहा है। आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी मुसलमान आदमी ने शामिल होने को मना कर दिया, उसको गोलियों से भून दिया गया। तो ये है इनकी राजनीति, बटेगी और कटेगी कि ये मार देंगे अगर आप इनके धर्म के एजेंडे को नहीं उठाएंगे। और जिस तरह हादसे लगातार हो रहे हैं, जिस तरह एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पे एक तरह से जो एक कवर करा जा रहा है, और हम 5 लाख दे देंगे। एक बात बताओ, आपका बच्चा मर गया, आपका वो बच्चा जिसके लिए आप वहाँ थे, जो बीमार था, जिसको आप हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बच्चा आपका मर गया, और सरकार बेशर्मी के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ती हुई आपसे कह रही है कि वो आपको 5 लाख रुपए देगी। तो इनसे बताए कोई, इन लोगों से बताए जिनकी कोख से चूया का बच्चा पैदा नहीं हुआ, इन जाफरानी गुंडों को कोई बताए कि बच्चे क्या होते हैं। बच्चे कुल कायनात होते हैं, वालिदैन के लिए मौत होते हैं। अगर बच्चे उनकी ज़िंदगी में मर जाएं, उन माँ बाप से पूछो जिनके सामने उनके बच्चे तड़प रहे थे, घुट रहे थे, जल रहे थे, और वो माँ बाप तितर बितर इधर उधर फिर रहे थे, हम किस तरह अपने बच्चे को बचाएं। और सरकार नदारत थी, महकमा नदारत था, लोग नदारत थे, एडमिनिस्ट्रेशन नदारत था, और उनके बच्चे भुट्टे की तरह उस अस्पताल में भुन गए। वो अस्पताल जहाँ पर वो ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए थे, वहाँ पर वो बच्चे जलकर मर जाते हैं। ये सिस्टम, इसको सिस्टम कहेंगे आप। यहाँ मारने की, काटने की बात करी जाएगी, यहाँ ग़ज़वाए हिंद की बात करी जाएगी। आपने देखा किस तरह बहराइच में उत्पात मचाया गया। अरे सुधर जाइए आप लोग, आप वही लोग, अस्पताल में कौन लोग जाते हैं? अरे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में वही लोग इलाज कराने जाते हैं जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, जो इस धर्म का झंडा और डंडा उठाकर घूमते हैं। आप ही लोग अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में वो लोग नहीं जाते जो आपको धर्म का ठेकेदार बनाते। आपने देखा कोई सरकारी मशीनरी का आदमी, आपने देखा किसी को मारते काटते, नफरत का भाषण देते, तलवार उठा के धर्म की रक्षा करते आपने देखा? या सरकारी अस्पताल में जूतियां चटकाते आपने देखा इन लोगों को? ये तमाम लोग अच्छे हॉस्पिटल में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इलाज कराते हैं। आप ही लोग तो चाहते थे ना कि धर्म के नाम पे बांटे जाएं, धर्म के नाम पे काटे जाएं, ये तो चाहते थे ना आप लोग। वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है, उसी आइडियोलॉजी पे काम हो रहा है, बिल्कुल ये यही चाहते थे। और ये आपके भी सगे नहीं हैं, आपके भी सगे नहीं हैं। आप इनके कहने पर झंडे डंडे उठाकर धर्म के ठेकेदार बनकर टूट पड़ते हैं। और आपके साथ क्या हो रहा है? उन्हीं अस्पतालों में जो आपके लिए फैसिलिटी का गहवारा होना चाहिए था, वहाँ फैसिलिटी नीलबटा सन्नाटा, धपड़तू से वहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन।
आपकी सुन नहीं रहा, उल्टा आप लोगों की दिखा नहीं रहा। पूरे सोशल मीडिया पे इसको, इस हादसे को, इस कत्ले आम को, इस मौत के नंगे नाच को मैनेज करने की तैयारी करी गई है। पूरा मैनेज कर रहे हैं ये दिखा करके आपके ऊपर योगी जी ने कितना बड़ा एहसान करा, आपके ऊपर मोदी जी ने कितना बड़ा एहसान करा कि आपके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट करा, 5 लाख देने का अनाउंसमेंट करा, आपके लिए ट्वीट करा। कहाँ पर पहुंच गया है हमारा देश? सोचिए, अकल लगाइए, अकल, क्या हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम बाकी आजाद भारत के आजाद लोग हैं, या हम मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं? धर्म के नाम पे हमारे दिमागों में ताले लगा के चाबियों को फेंक दिया गया है गुफाओं में, और हम आज गुलाम हैं। हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं, हम सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हम सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं, हम सिर्फ नफरत कर रहे हैं। इस वक्त नफरत कर रहे हैं, मुसलमान को देख के एकदम से नफरत ही हो जाते हैं, बस मारने को, काटने को दिल करता है, मॉब लिंचिंग का दिल करता है। कहाँ से आई ये नफरत? किसने भरी ये नफरत? सोचिए, ये कौन सा सिस्टम है जो आपके ऊपर हावी हो गया है, गालिब हो गया है, और आपकी औलादें आपके सामने तड़प तड़प कर मर रही हैं। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा नहीं पा रहे, आपके बच्चे अच्छा खा नहीं पा रहे, आप सुकून से रह नहीं पा रहे। आपको नहीं मालूम किन दंगों में आपकी औलादों की आहुति ले ले यही धर्म के नकली ठेकेदार। तो सवाल आप लोगों से बनता है, सोचिए, ये जो झांसी का हॉस्पिटल का इतना बड़ा हादसा है, ये क्या सीख देकर जाता है? जब कोई अस्पताल बनता है तो तमाम तरह के उसमें सिक्योरिटी पर्पस को दिमाग में रखा जाता है, लेकिन आप लोगों को भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली से भी ज़्यादा निचले लेवल का समझा गया। इसीलिए उस अस्पताल में एक ही एंट्रेंस था, एग्जिट नहीं था। 2 दरवाजे होते हैं हर जगह के, कि आपातकालीन द्वार जिसको कहते हैं, कि अगर कुछ भी हो जाए तो आपातकालीन द्वार होता, लेकिन वहाँ नहीं था। तो ये हादसा दर्शाता है कि झांसी के हादसे में जो झांसा देके मारे गए हैं, मरे हैं, जो मौत का नंगा नाच नाचा है, इसमें पूरा सिस्टम, एडमिशन और भारत की आवाम बराबर की जिम्मेदार है। इस मौत में बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं, हमने नहीं मांगा डेवलपमेंट, हमने अच्छी शिक्षा मांगी ही नहीं, हमने नहीं मांगा कि हमारे बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल हो, हमने नहीं मांगा कि हम एक तरह से महंगाई से निजात लें, हमने नहीं मांगा कि हम एक अच्छी एटमॉस्फेयर में सांस लें, हमने नहीं मांगा कि हम भाईचारे के साथ रहें, हमने नहीं मांगा कि हम कहें कि हाँ हम भारतीय, हम संविधान को फॉलो करते हैं। हम तो खुद नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हम तो खुद तेरा मेरा, तू हिंदू तू मुसलमान कर रहे हैं, हम तो खुद तू कांग्रेसी तू भाजपाई कर रहे हैं। तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो रिजल्ट ऐसे ही निकल कर आते हैं। और ये झांसी के अस्पताल में मरने वाला हर बच्चा अपने माँ का लाल था। आप सोचिए कि क्या रहा होगा उनके ऊपर, किस तरह दर्द में रही होंगी वो माएँ जिनके सामने उनके बच्चे भुट्टे की तरह भुन रहे थे, और वो चाह कर भी अपने बच्चों को ना ढूंढ पा रहे थे, ना बचा पा रहे थे। 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका डीएनए होगा जब पता चलेगा कि किस माँ के लाल थे, किस कोख की उपज थे। इतनी बुरी तरह वो डैमेज हो गए, बिल्कुल बुरी तरह जल चुके, शनाख्त जीरो। तो ये चीज़ दर्शाती है कि भारत हादसों का शहर बनाया जा रहा है। भारत में अब कोई भी कोइंसिडेंट नहीं हो रहा, ये फेलियर है हमारे सिस्टम का, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो सारा पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ वो नफरत में खर्च हो रहा है, गुफाओं की औलादों को पैसा देने में खर्च हो रहा है, सरकारी मैनेजमेंट पर, सरकारी अस्पतालों पर, सरकारी स्कूलों पर नहीं खर्च हो रहा। वहाँ पर जहाँ पर आम जनता, आम बच्चे, आम जो यहाँ की एक तरह के स्लम्स के बच्चे हैं या सेमी मिडिल क्लास भारत के लोग हैं, वही तो सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं। और अगर सरकारी अस्पताल का मैनेजमेंट इस तरह का रहेगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पर 14 बच्चों की गुंजाइश थी उस वार्ड में जहाँ यह आग लगी, और 50 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर एडमिट थे, तो ये किसका फेलियर है? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार का फेलियर नहीं? क्या ये भारत सरकार का फेलियर नहीं? तो आप इस वाली बात को ज़रूर सोचिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हमें भारत में क्या चीज़ चाहिए। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए या हमें धर्म का झंडा उठाना है? हमें अच्छे स्कूल चाहिए या हमें धर्म का झंडा उठाना है? हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए या हमें धर्म का झंडा उठाना है? हमें भारत में भाईचारा चाहिए या हमें धर्म का झंडा उठाना है? हमें भारत को एक मजबूत